आज कह रहे हैं कि ये 100 वर्ष पुरानी जो है कुटिया है, यहाँ पर कई संतों ने तपस्याएं की हैं और अब इस कुटी में महाराज जी विराजमान होकर के भजन करते हैं। ये सैकड़ों वर्ष पुरानी यह कुटी है। और देखो ये जो वृक्ष लता है ना, ये साधारण श्री राधे श्याम, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है हमारे चैनल प्यारो ब्रज में। आज हम दिव्य गोवर्धन नाथ की तलहटी में गोविंद कुंड के बिल्कुल निकट श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की 13वीं बैठक जी के वाहन के बिल्कुल निकट पहुंच चुके हैं, जहां ऐसे दिव्य महापुरुषों का दर्शन हम करेंगे जिन संतों के दर्शन करने मात्र से हमें अपने जितने भी हमारे पाप हैं उनका नाश हो जाएगा, उनका क्षय हो जाएगा और उन संतों के दर्शन हम अवश्य करेंगे। हरे कृष्ण महाराज जी, हरे कृष्णा महाराज जी। आइए महाराज जी का दिव्य दर्शन, महाराज जी की कुटिया के दर्शन हम कर रहे हैं, महाराज जी का भी दर्शन कर रहे हैं। आइए महाराज जी आपसे ब्रज में एक कुंज को है। हाँ, महाराज जी के दिव्य इस कुंज का निकुंज का जो है दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं। तो सब साधु सुखी हो गए ना आजकल, ऐसे दर्शन ना मिलेगी। हाँ, ऐसा दर्शन जो है दुर्लभ है। अजय एसी टायल मोबाइल, हाँ, एक 2-3 मंजिल कुर्री ऐसे झाड़ी ना मिलेगी, नहीं मिलेगी। ऐसे कुंज निकुंज झाड़ियाँ मेरे पास वो बहुत सेठ भोग लग रहा है मुकाम बनाने के लिए, बाउंड्री बनाने के लिए। महाराज जी कह रहे हैं कि महाराज जी को बहुत लोग माने राजू होंगे ना, है करेंगे तो गाड़ी ठारी होंगे जाए जी। महाराज जी कहते हैं कि यहाँ पर कई लोग जो हैं तैयार हैं बनाने के लिए बड़े बड़े आश्रम, परंतु महाराज जी कहते हैं कि नहीं, मुझे आश्रम नहीं बनाना, मुझे ऐसी कुटिया में रह करके ही भजन करना है। मुझे राज की सोडी में लगाने के लिए व्रज की रज, राज सोडी में लगाने के लिए इसलिए कुछ बना नहीं। हाँ, व्रज की रज को अपने शरीर में लगाने का ये सौभाग्य फिर कहाँ मिलेगा, ऐसा महाराज जी कह रहे हैं। ये जो है ना उद्धव जी ब्रह्मा जी प्रार्थना किए भगवान के चरण में, ये ब्रज की रोज महात्म जय हो। आप देखिए नीचे कैसे महाराज जी ने दिव्य जो है कुटी जो कुंज बनाया है, कुंज बना है श्री जी का। और महाराज जी बता रहे हैं कि उद्धव लता यहाँ विराजमान है। भागवत जी में वर्णन आता है स्कंद पुराण में कि ब्रह्मा जी ब्रज प्राप्ति के लिए कम से कम 3 गुण रूप से जन्म मिले, तो ये उद्धव जी भगवान के छका थे ना, ये उद्धव लता है ना। जय हो। ये उद्धव लता है, काटो नहीं, ये जगह ये वो सब भगवान के जीव है, हैं, बहुत जन्म तपस्या करके आयो, जब ये ब्रज में जन्म मिलो। ये तीनों वृक्ष लता ना भगवान के सब ब्रज की कोई साधारण चीज नहीं, अपराकृत चिन्ह सब बहुत जन्म तपस्या कर जब ये ब्रज में भगवान के जन्म मिला। कई जन्मों की तपस्या के बाद हमें ब्रज में जन्म मिलता है, ऐसा महाराज जी कह रहे हैं और जो शास्त्रों का प्रमाण है। अंदर जगह में छत में बैठेंगे, अंदर जन्म जहाँ पहले आप दर्शन करवा दीजिए, फिर छत में बैठेंगे। आइए महाराज जी के साथ हम इन कुंज निकुंजों में दर्शन करेंगे, क्योंकि आस्ते गिरी पर्वतेषु लतासु उद्धवो नूनम, ऐसा कह करके उद्धव जी के चरित्र का वर्णन किया गया है। उद्धव जी इन्हीं लताओं के मध्य में निवास करते थे। आप ऐसी लताओं कुंज और कुंज निकुंजों में आज दर्शन कर रहे हैं, ये बड़ा सौभाग्य है। ये सामान्य दर्शन नहीं है, ये दर्शन सब लोगों को प्राप्त नहीं होता। कई लोग बाहर से निकल जाएंगे, बाहर से निकल करके अपने जो है बाहर से परिक्रमा कर लेते हैं, परंतु यहाँ का जो ये मूल दृश्य, ये मूल तत्व, यही व्रज का मूल तत्व है जो आज आप दर्शन कर रहे हैं। कि हम कुंज निकुंजों के मध्य में से अंदर, जहाँ ठाकुर जी भी आप देखते हैं आज से बहुत वर्ष पहले ठाकुर जी श्री जी के संग और उनकी अनंत गोपियाँ ग्वाल और उनके संग जो है ठाकुर जी दिव्य लीलाएँ करते हुए उनके समेत समवेत भाव से अनंत लीलाएँ करते थे। आज आप दर्शन कर रहे हैं इन सभी कुंजों का, निकुंजों का। देखिए कितना सघन जो है यहाँ पे कुंज निकुंज है, इन्हीं के मध्य में बैठ के संत जन भगवान का नाम लेते हैं। ऐसे दिव्य महापुरुषों का दर्शन आज हम कर रहे हैं। आइए इन संतों का दर्शन करें, हरे कृष्णा का उच्चारण करते रहें, राधे राधे का उच्चारण करते रहें। सभी कॉमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें, राधे राधे लिखते रहें कॉमेंट में। और
लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अधिक से अधिक हमारे इस चैनल को, आपके चैनल को। आइए महाराज जी से। ये पुराना बहुत 100 साल की कुटी होंगे, बहुत साधु की कुटी, साधु संत की कुटिया है। महाराज जी कह रहे हैं कि ये 100 वर्ष पुरानी जो है कुटिया है, ये यहाँ पर कई संतों ने तपस्याएं की हैं और अब इस कुटी में महाराज जी विराजमान होकर के भजन करते हैं। ये सैकड़ों वर्ष पुरानी यह कुटी है। और देखो ये जो वृक्ष लता है ना, ये साधारण नहीं, ये सब मुनि ऋषि दे लोग वृक्ष रूपे तपस्या कर रहे हो, ये तो शास्त्र प्रमाण है। सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि और बड़े बड़े जो महापुरुष हैं वो लताओं के रूप में कुंज निकुंजों में यहाँ पर छोटे छोटे वृक्ष तरु लता के रूप में जो है विराजमान होकर के यहाँ गोवर्धन का, श्री जी की, ठाकुर जी की रज का जो है सुख प्राप्त करने के लिए और संतों के स्पर्श का आनंद लेने के लिए यहाँ विराजमान हो गए हैं। क्योंकि लिखा है भागवत जी में कि वंदे नंद व्रज श्रीराम पादरेणो भीक्षण सह यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। तो आइए महाराज से यहाँ का महात्म्य श्रवण करें। महाराज जी हरे कृष्णा। देखो ये जो है ना, ये नीम ग्लोर है, शुगर की दवाई कोर भी है। अच्छा। कोई शुगर की दवाई सब ले जाते हैं, नीम ग्लोर। और ये प्रियामास है, ये जुकाम खांसी होने से ये वाली पाता की जूस। हाँ ये बासा है जी, बासा। इसे बासा, संस्कृत में बासा भी कहते हैं इसको वाला। और ये गिलोय है, नीम गिलोय। जय हो। नीम भी है, गिलोय कड़वी होती है जी महाराज जी। बहुत जी जी। चर्म रोग होता है, लीवर फंक्शन बढ़िया रहे, और शुगर की दवाई सब ले जाते हैं। शुगर के लिए सबसे अच्छी दवाई जो है मानी गई है गिलोय। इसको संस्कृत में गुड़ुची और अमृता भी कहते हैं महाराज जी, गुड़ुची भी कहते हैं जी। कुटी दर्शन करो, कुटी। हाँ कुटी दर्शन करवा रहे हैं महाराज जी। आइए कुटी का दर्शन करें, आप व्रजलताओं का भी दर्शन करें। यहाँ भी कभी महाराज जी बैठ के भजन करते हैं, कितना सुंदर दर्शन है। आइए। जय हो जय हो जय हो। महाराज जी यहीं से हम प्रणाम कर लेते हैं ना। अच्छा अंदर जाए। पहले साधु संत ऐसे ही नारायण। आइए देखिए साधु संतों का निवास। जल जंगल जरूर चाहिए। आजकल तो साधु संत हो गए। जय जय श्री राधे। आहा कितना सुंदर प्रिय दर्शन है यहाँ पर कि सुंदर भाव से यहाँ महाराज जी कैसे चारों तरफ ठाकुर जी के चित्र विराजमान हैं, चारों तरफ ठाकुर जी के मोर पिच्छ विराजमान हैं और कहीं कहीं भागवत जी की इनविटेशन जो आमंत्रण निमंत्रण ठाकुर जी के महाराज जी को आए हैं वो विराजमान है। महाराज जी का आसन विराजमान है। ठाकुर जी विराजमान है अनंत रूपों में। आहा बड़ा सुंदर दर्शन है। इन दर्शनों को करते हुए हम अपने आप को कृतार्थ अनुभव कर रहे हैं। आइए महाराज जी सत्संग का लाभ प्राप्त करें। कुटिया से बाहर आकर के महाराज जी बाहर विराजमान है। आइए। हरे कृष्णा राधे महाराज जी इसी से खाना खाते हैं, कुंड से रोटी को बोलो। जय हो। और महाराज जी कुंड से, इस गोविंद कुंड का हम जो दर्शन अभी कर रहे थे और चरणामृत पंचामृत अभिषेक किया ना ठाकुर जी का जो इंद्र ने जी इंद्र के अभिषेक, इंद्र देवता ने जो पंचामृत से स्नान करवाया था और सुरभि गौ माता ने जो स्नान करवाया था वही ये गोविंद कुंड है। और इसी का गोविंद नाम दिया था। ये तो भागवत में उल्लेख है। हाँ भागवत जी में है महाराज जी। तो गोविंद इति चाप्यघात, वहाँ भागवत जी में लिखा है महाराज जी कि गोविंद इति नामना चाप्यघात, मतलब गोविंद नाम से भगवान का नाम गोविंद रख करके अत्यंत प्रसन्न हुए थे इंद्र देवता और सुरभि गौ माता। तो ऐसा सुंदर यह गोवर्धन की तलहटी में ये गोविंद कुंड, आप गोविंद कुंड का थोड़ा दर्शन यहाँ से कर पा रहे होंगे मध्य में से। तो वहाँ देखिए एक गोविंद कुंड है और देखिए आप दर्शन कर रहे हैं मध्य में बिल्कुल बीच में ये गोविंद कुंड है। ये गोविंद कुंड है। तो गोविंद कुंड के बिल्कुल ऊपर गिरिराज जी सामने विराजमान है। गिरिराज जी का भी दर्शन देखिए यहाँ से आप कर पा रहे हैं। ये आप दर्शन कर रहे होंगे यहाँ से। ये है गोवर्धन, ये गोवर्धन जी। छत में चलते हैं ऊपर। महाराज जी कह रहे आइए। हरे कृष्ण। बड़ी कृपा हुई महाराज जी। हाँ लेंगे महाराज जी। आइए ठाकुर जी का चरणामृत भी महाराज जी दे रहे हैं हमें। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण चा चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। आहा जय हो जय हो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, गोविंद भगवान की जय। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि। श्री कृष्ण। झूठा हाथ धुले, महाराज दूर से लिया था हमने। जय श्री राधे। चरणामृत का बड़ा महत्व बताया गया शास्त्रों में और ये चरणामृत
सामान्य नहीं है। जो सुरभि गौ माता प्रकट हुई, साक्षात कामधेनु गौ माता। पानी आकाश में पानी शुरू भी गई तो ये बात हाथी अप्सरा ले आए अप्सरते और श्यामचरण घोड़ा ले आके इंद्र ने अभिषेक किया था। श्यामचरण घोड़ा, अप्सराएं, गंधर्व और आकाश गंगा का जल और सुरभि गौ माता, ऐरावत हाथी लेके अभिषेक किया था। ऐरावत हाथी में आकर के इंद्र देवता आए थे, ऐसा महाराज जी। और भगवान ने इंद्र ने जे मेरा तरफ से एक नाम रहे गोविंद। गोविंद मतलब कि गो मतलब गौ माता होता है और एक है गोपी गोपी भी है। हैं गोपी और गौ माता भगवान के प्रिय होते ना, उनके रक्षा किया था हैं इंद्र से रक्षाकारी, इसलिए गोविंद नाम। जी, गोविंद नाम का महाराज जी ने अर्थ बताया। गौएं, ग्वाल और गौ माताएं जिनसे प्रसन्न होती हों, हैं गाहा विंदती विंदन्ति येन सह गोविंदः, हैं गोप्यः विंदन्ति येन सह गोविंदः, जिससे गौएं प्रसन्न होती हों, गोपियां प्रसन्न होती हों, गोपाल गवाले प्रसन्न होते हों, ऐसे गोपाल जी का नाम है गोविंद। बोलो गोविंद भगवान की, गोविंद कुंड की। गोविंद के नाम से गोविंद नाम पड़ा, गोविंद कुंड नाम पड़ा। जी जी। तो महाराज जी गो कह रहे हैं कि गोविंद जो नाम है, गोविंद भगवान का नाम पड़ा, इसी कारण से यहाँ का नाम, इस कुंड का नाम पड़ा गोविंद कुंड। ये भगवान के चरणामृत का अभिषेक का जल है यहाँ, और उसका हम दर्शन और स्पर्श। प्रकट हुआ और जो बजना प्रतिष्ठा किया ना दापुर जी में कि भगवान सिंह के प्रॉपर पौत्र थे, उन्हें गिरिराज के ऊपर श्रीनाथ जी धारण के स्थापना किया था, प्रतिष्ठा किया था। वो दापुर जो आर्य कोली जो, तो उन समय मुगल जो चले थे, मुगल से जय औरंगजेब सब मंदिर में तोड़ ताड़ के। महाराज जी वज्रनाभ जी ने कौन से ठाकुर जी का यहाँ पे स्थापना की थी, यहाँ से ले जाके? ओ श्रीनाथ जी जो है, श्रीनाथ जो नाथ द्वारा चला गया, जो नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी विराजमान है, वो गोविंद कुंड से ही प्राप्त हुए हैं। मतलब यहाँ वो जो है ना चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु थे माधवेंद्रपुरी, तो उनने अजाचक वृत्ति थे, तो उनने गिरिराज शैली, गिरिराज परिक्रमा करके आके संध्या को गोविंद को नहा धो के पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान जाप करो। तो उनने अजाचक मतलब किसी के पास मांगते नहीं, कारोबार में जाते नहीं, जो कुछ अपना मन देते खाते ना खाते। तो शरीर जो धारण का कैसे चलेगी, ऐसे फल ये जब पत्ता बहुत पानी पी के रह जाते। तो भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल बाल रूप से एक लोटिया पानी दूध ले आयो हैं, दूध आके फटका दे, ए बाबा जी तू का धाम जब कर रहे हो? हाँ, मेरा धाम में कोई भूखे अनहारे भूखे रहते नहीं हैं, मैं किसी के माध्यम से फैल देता हूँ। तुम क्यों मांग के खाते नहीं? कोई बुनी बना गामते मांग के ले आ रहे हो, कोई बना के खा रहे हो, तुम क्यों मांगते नहीं? तो मैंने जो अनाहारे भूखे है मांगते नहीं, तुम कैसे पता चल गया? तो करो जे माया लोग यहाँ पानी भर ले आयो, तो देख रहे बाबा भूखे बैठ के भजन कर रहे हो, तो माया लोग मुझे दूध भेज दिया, तो दूध पी के लोटा धो दिया। मैंने अभी दूध काटने जा रहा हूँ, लौट के आओ ले जाऊँगा। तो और आओ नहीं, और दूध जो है अमृत, भगवान के स्पर्श हुआ, छुआ लगा, तो दूध पी के और विकल हो गया, अष्ट सात्विक प्रेम विकार हो गया, अष्ट सात्विक भाव उनमें प्रकट हो गए। कोई हंस रो, कोई कुछ समय नाच रो, कोई रो रो, कोई कीर्तन कर रो, नाच रो, तो ऐसा नींद आयो नहीं। तो आखिरी रात में नेक तंद्रा आयो, तो तंद्रा आयो जब स्वप्न में वो ग्वाल बाल आयो, तो आके परिचय दे रहे, मेरा नाम गोपाल, दूसरा नाम श्रीनाथ, मेरा मैं श्री कृष्ण के पौत्र वैष्णव गिरिराज के ऊपर स्थापना किया, प्रतिष्ठा किया। तो जौवन के उदाम थे पुजारी जंगल में पटाक दे गए, जे वो तोड़ ताड़ के उदाम करके विग्रह तोड़ ताड़ के सब सोना चांदी सब हीरा मणि मुक्ता सब ले जावे, इसलिए जंगल में पुजारी पटाक दे भाग गयो। तो वो दापुर जो तो भाग गया पटक दे, वहाँ प्रलय बरसात भूमिकंप ते माटी ढक गयो, ऊपर जंगल बांध गयो। ये माधवेंद्रपुरी जी महाराज जी को ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु के जो गुरुदेव हैं, परम गुरु हैं, ईश्वरपुरी जी के गुरु जी, ईश्वरपुरी जी के गुरु जी, माधवेंद्रपुरी जी गुरु जी। तो जंगल भाग गयो। तो अब एक कोलीजुग ने माधव मंदिर यहाँ आयो, परिक्रमा करके ध्यान जप कर दूध पियो, तो स्वप्न में वो ग्वाल बाल
हाथ में पकड़ ले देखा रहो स्वप्न में ले जाए गांव में देखा जाए। अभी तो पोकट हो मंदिर हो गया जहाँ पोकट चलता है, ये सप्ताह चल रहे थे, आज पूरा हो गया रामायण सप्ताह चल रहे थे। तो वहाँ देखा जब मैंने यहाँ है जे माधव तुम कब आएंगे, तुम्हारे बाट देख रहे हो, तुम मोह उद्धार करेंगे। तो देखा जब दिन निकाल आयो से माधवपुरी सब ग्वाल बाल ब्रजवासी लेके हथियार फबरा कुठारी दौड़ा फर लेके जंगल काट के मादी खोद के वो विग्रह निकालो। तब वो विग्रह बहुत दिन एक जुग के तक बरस होता है। जैसे भूखे प्यासी है तो गोविंद कुंड की छान के 100 लोटी घोट की पानी से अभिषेक किया, और दूर दूरांत तो बहुत दूर दूरांत तो सब खबर पहुंच गए ठाकुर जी प्रकट हो गए, ठाकुर जी प्रकट हो गए। तो जो जिसका जितना सामर्थ्य सब ठाकुर जी भोग सब सामग्री लिया रहो, विशाल अन्नकूट हो गए। तो और माधवेंद्रपुरी ने उन्हें दूध तो जाते चीज बिना दूसरी चीज़ खाते नहीं, दूध से जो चीज़ बांधते हैं यही चीज़ देते, तो इसलिए दूध पिया। और उड़ीसा में क्या नाम है वो खीर यहाँ के जो बोरफी कहे वो 12 खंड खीर भोग लाते हैं। तो वो चूड़ के खाया, इसलिए उठ के नाम हो गया खीर चोरा गोपीनाथ। अच्छा। तो सुना ऐसे विशाल अन्नकूट होएगा, चारी बगल सब बहुत दूर तो सब भगत लोग दर्शन का आ रहे हो, जिसके जितना सामर्थ्य सामग्री आ रहे हो। तो ऐसे सेवाल चलते चलते फिर एक दिन आवर गोपाल सिन्हा जी सामने में आदेश कर रहे जे माधव इस गर्मी में मेरा शरीर खूब जलन होता है, चंदन लेपन करने से जो चंदन जाते होता ना, चंदन लेपन करते शरीर शीतल होंगे। तो वो चंदन कहाँ मिले, मौलय चंदन उड़ीसा रमुना में मिले। तो माधवपुरी ठाकुर जी की सेवा के लिए पुजारी सेवक इंतजाम करके चंदन लेने चले गए। जाते जाते बालेश्वर उड़ीसा बालेश्वर में वहाँ गया तो मंदिर मिला गोपीनाथ मंदिर, दर्शन करने गयो, प्रणाम करके देख रहे हो जे पुजारी वहाँ नित्य 12 भांडों की खीर जो यहाँ बोर्डफिक है खीर रोजिना भोग लागे। तो पुजारी मंदिर में भोग ले जा रहा देखे लालची हो गए जे कैसे चीज़ है नहीं मिल जाता आस्वादन कर बोझ लगे तो जाके हमारे गोपाल जी के भोग लगाऊंगा। जय हो जय हो। तो पुजारी भोग लगा के ठाकुर जी शांति के खा पी के सो गया रात। और इधर ठाकुर जी क्या किया तो एक भांड खीर उन्हें काबरा के आंचला के छुपा के रखो, काबरा पर्दा का। तो फिर रात को ठाकुर जी पुजारी के जगा रहो जे जल्दी उठ जा, मेरा एक भोकत माधव नाम के एक भोकत बाजार में बैठे कीर्तन करो, वो भूखे पीसिया है, ये मैंने एक भांड तुमके पता ना दियो तुम ये पहुंचा दो माधव नाम के। तो पहुंचा दियो। तो पुजारी ना धोर के मुँह खोले, सच्ची बात है वो प्रसादी भांड भोग मुँह पे लेके किसके नाम माधव जाते जाते वो बाजार में उनके पास पहुंच गए। बाबा जी महाराज आपकी नाम माधव है? हाँ। तुम बाबा जी महाराज तुम तो भगवान तुम्हारे के लिए ठाकुर जी खीर चोरी किया। हाँ, ठाकुर जी ने स्वयं अपने आप खीर चोरी करके तुम्हारे लिए खीर रखी है, खा लो। ठाकुर जी भेज दो। तो खा के और भांडो फैला नहीं तोड़ के अपना साफी में बांध लियो, ये भगवान की छुआ अमृत है, रोज एक टिकट खाओ। तो इधर सब चादी हल्ला बाँच गयो, सब दर्शन कर गए। मानजस्पति महाप्रभु चेतन महाबाद मानजस्पति सुकोड़ी की विष्ठा की बराबर लाना गया। तो वहाँ से चला गया जो दुनिया आगे पुनः। हाँ, मतलब प्रतिष्ठा से बचने के लिए संत बिल्कुल एकांत में रहते थे, क्योंकि प्रतिष्ठा शुक्र विष्ठा, तो ऐसे भाव से संत रहते थे। जैसे हमारे महाराज जी यहाँ एकांत में वास करते हैं और महाराज संत विराजमान है, बिल्कुल ऐसे कि किसी को पता न चले। पर हम लोग आज आ गए हैं महाराज जी को थोड़ा सा समय लेने के लिए, और यद्यपि यश के भाव से नहीं, यहाँ की जो महत्व है, यहाँ का जो महत्ता है, उसको जग जन तक पहुँचाने के लिए हमारा जिसे आज दिव्य गोविंद कुंड की महिमा श्री माधवेंद्र सरस्वती जी महाराज पुरी जी महाराज माधवेंद्र
माधवेंद्रपुरी जी महाराज जो हैं, जिनकी दिव्य महिमा हमने सुनी, जिनको भगवान ने स्वयं अपने हाथ से खीर दी उड़ीसा में, उड़ीसा है कि यहाँ दूध पिलायो और यहाँ पे दूध पिलाया ठाकुर जी ने। ये तो सब जाने, सब जाने। ये सब जानते हैं इसके दिव्य लीला को। ठाकुर जी ऐसे भक्त वत्सल हैं। अहम भक्त पराधीन हे स्वतंत्र एवं द्विजा साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जनप्रिय। मैं संतों को प्रेम करता हूँ, संत मेरे अत्यंत लाडले हैं, प्यारे हैं। ऐसा ठाकुर जी ने बार बार शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में कहा है। आइए महाराज जी से और श्रवण करें गोवर्धन की सुंदर सुंदर लीलाओं को, गोविंद कुंड की लीलाओं को, यहाँ के अनुभवों को। सुनो, वो जो चंदन में ले गयो तो बहुत दूर रेमुना, तो यहाँ नहीं, उड़ीसा रेमुना कितने गए देखो, ये यूपी, बिहार, बंगाल, उसके बाद उड़ीसा, पूर्वांचल तो इतना दूर थे चंदन ले आएंगे, एक आध किलो ले आएंगे, ज़्यादा ही ले आएंगे। तो वहाँ की उड़ीसा की राजा तो कर जे भक्त बस भगवान जे संतों के कष्ट होंगे, मैं मेरा कर्मचारी इतना करूँ, तुम्हारे चंदन तुमके लेना जरूर नहीं होंगे नहीं, मैंने मेरा कर्मचारी भेज दूंगा, उनको पहुँचा देंगे। फिर ठाकुर जी आबार शब्द दो भक्त बक्सल भगवान भक्तन की कष्ट होंगे, परेशानी होंगे, तो भगवान फिर एक दिन शब्द दे, माधव तुम्हारे शरीर तुम्हारे गोपाल की शरीर और मेरा शरीर एक ही है। हाँ, मेरा शरीर में चंदन लेपन कर ले, तुम्हारे गोपाल की सेवा हो जाएगी। और चंदन ले आने दिया नहीं, और माधवपुर यहाँ लौट के आने, वहाँ उड़ीसा बालेश्वर में उनकी समाधि है। तो वहाँ की एक इंग्रेज मंदिर के भगत, उनकी फोटो लेके विग्रह प्रतिष्ठा, यहाँ सब भजन को विग्रह प्रतिष्ठा किया। ये जो पढ़ के पेड़ है ना, वो पढ़ के नीचे देखा ना, बेहद सुंदर मूर्ति, वो पुल्ली पारपुर कोना पे। अच्छा, यहीं सामने है महाराज जी। पुल्ली पारपुर कोना पे बड़ के पेज है ना, भजन कोटे में एक इंग्रेज मंदिर, उनके मूर्ति बना दिया। जी 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 जी। तो आइए महाराज जी से आज हमने दिव्य सत्संग प्राप्त किया। पुनः हम कभी गोवर्धन आएंगे तो दोबारा महाराज जी से और सत्संग प्राप्त करेंगे। अनंत अनंत लीलाएं हैं, अनंत अनंत लीलाएं हैं। गोविंद स्वामी धक्का मेरे जो पानी में डाला फुला दिया ना, वो बात ऐसे ना, श्रीनाथ जी ज्योतिपरा से एक भांगी की छोरा गोविंद नाम से, वो गोविंद से भांगी निज्जत ना, उनके संग खेलने आते थे निज्जत, लेकिन किंतु मन शुद्ध है, शुद्ध मन है। उनके संग सीधा रोज गोविंद के खेलने आते थे। तो निज्जत संग खेल के छुआ लग गयो, शरीर में अपवित्र हो गयो। तो ठाकुर जी मंदिर में, पुजारी मंदिर में भोग चढ़ा के घंटे हिला दियो, भोजन करना पड़ेगी। ठाकुर गोविंद संगी कह रहे जे तुम भांगी संग खेल रहे थे, उनके छुआ लग गए, तुम्हारे शरीर अपवित्र हो गया, अपराध हो गया। तो कम से कम तीर्थ में पर्श कर आगमन करके आओ, शुद्ध शरीर शुद्ध, कैसे मंदिर में तुम घुसेंगे पहुँचाएंगे। कम से कम तुम्हें आगमन करके आओ, नहा धो माफ करो। हाँ, तो बादशाह ग्वाल माले सब राजी हुआ ना, सब ऐसे पटा के ले आयो। जब आजमन करने गया ना, पीछे से गोविंद स्वामी ऐसे धक्का मार दियो, जल पानी में गिर गए। गोविंद स्वामी जी ने उनको धक्का मार दिया। क्या यार, ठाकुर जी भोग चढ़ के घंटा हिला दियो, भोजन करना पड़ेगा। तो भीजे गिली काबरा में मंदिर में पहुंच दिया। जब वल्लभाचार्य देख के बता रहे, बस ये ऐसे कैसे पापा, जब सिन्हा जी कर रहे, मैं गोविंद स्वामी मैं धक्का में पानी में धक्का मार दियो, धक्का मार दिया। तो वल्लभाचार्य गोविंद स्वामी के फटका दे रहे, ये बच्चा है, ठंडी लग जाएगी, ऐसे मत करो, ऐसे लीला है। भगवान अपने भक्तों के वश में है, भक्तवश्यो भगवान। भगवान यहाँ प्रकट होकर के अपने भक्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ नित्य लीला करते हैं, नित्य लीला विहार करते हैं। ऐसे हमारे गोविंद भगवान, ऐसे हमारे ठाकुर जी और हमारे भगवान के अत्यंत प्रिय संत जनों को बार बार नमन करते हुए प्यारो ब्रज इस चैनल पर आप सभी जुड़े रहें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय जय श्री राधे। अच्छा, हम लोग कहाँ पे